कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोग। खुशामदीद है, आपका स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे। जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाले वीडियो में चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव और उस चैप्टर का खुलासा, साथ ही साथ उस चैप्टर का जो मुसन्निफ है निगार अजीम, उनका परिचय, उनका तारुफ, और चैप्टर 5 यानी आशियाना जो अफसाना है आपके निसाब में शामिल, चौथा अफसाना, उनका सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन और खुलासा मैं आपको बता चुका हूं। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर 5 का ऑब्जेक्टिव लेकर हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। आशियाना, जिनका मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम। आशियाना या अफसाना है। आपके निसाब क्वेश्चन आ जाता है अगर आपसे कि निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है, तो आशियाना। अगर क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि आशियाना क्या है, तो यह आशियाना एक अफसाना है। किनका अफसाना है? निगार अजीम का। मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, निगार अजीम का असल नाम क्या था? निगार अजीम का असल नाम क्या था? आप मेहनत से पढ़े और इसको याद भी करें, ज़हन नशी करके रखें, ताकि आपको सारी चीजें आसान लगे और जब एग्जाम का टाइम करीब आ जाए तो आप इसको रिवीजन करते रहें, मतलब पीछे पढ़ते रहे, देखते रहे, ताकि सारी चीजें आपके जहन में ताजा रहे और आपको आसानी हो जाए। निगार अजीम का असल नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? आप जवाब दीजिए। मलिका महर निगार, तरन्नुम निगार, सोफिया निगार, नगमा निगार। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर मलिका महर निगार। क्या होगा? मलिका महर निगार। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? ये क्वेश्चन आ गया था ना, अभी हम लोग पढ़े थे जब इससे पिछले वाले वीडियो में, है ना। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा और किस किस मौजू से एमए किया था? ड्राइंग और पेंटिंग। यहाँ क्वेश्चन दिया आपके सामने, निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? निगार अजीम उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? फारसी से, अंग्रेजी से, संस्कृत से, या फिर दाल नंबर ड्राइंग और पेंटिंग से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्राइंग और पेंटिंग से। निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से एमए किया? ड्राइंग और पेंटिंग से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, निगार अजीम कहां से पीएचडी की? निगार अजीम जो है वो पीएचडी की डिग्री कहां से हासिल किया था? पटना से, गया से, कोलकाता से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। कहां से किया था? बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा? जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया से निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निगार अजीम के अफसानवी का पहला मजमुआ कौन सा? निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ कौन सा है? इलाव है, या आदमी का रूप है, या अक्स है, या आशियाना है? इनमें से कोई नहीं। क्या है? निगार अजीम के अफसानों का पहला जो मजमुआ है वो कौन सा है? अलिफ इलाव, बा अक्स, जीम आशियाना, दाल इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों अक्स है। क्या है? निगार अजीम का अफसानों का पहला मजमुआ क्या है? अक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, अक्स जो मजमुआ है निगार अजीम का पहला अफसानी मजमुआ, वो कब लिखा गया था? यही क्वेश्चन आपके सामने कि अक्स कब लिखी गई? 1970, 1975, 1990, 1995। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? 1990। 1990 में अक्स जो मजमुआ है पहला, इनको लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, निगार अजीम का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ? निगार अजीम का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ था? ये मतलब प्रकाशित हुआ दुनिया के सामने, मंजरे आम पर, लोगों के सामने, ये जो कि उनका जो है मजमुआ है, मजमुआ गोहन कब आया था? 1999 में, 1995, 2002, 1997 में। कब आया था? तो इसका राइट आंसर अलिफ होगा। 1999 में पहली मर्तबा ये जो है मंजरे आम पर आया था। सवाल नंबर 7 आपके सामने, निगार अजीम ने कौन सा सफरनामा लिखा? है ना, ये भी आप पढ़ चुके हैं। निगार अजीम ने कौन सा सफरनामा लिखा? सर्दी का मौसम, गर्द आवारगी, दोपहर, आग। कौन सा लिखा था? निगार अजीम ने कौन सा, है ना, सफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर क्या होगा? बा, गर्द आवारगी। गर्द आवारगी याद रखिएगा आप, ये क्वेश्चन बहुत मतलब पूछा गया है। निगार अजीम ने कौन सा सफरनामा लिखा? तो गर्द आवारगी, गर्द आवारगी लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? भाभी जान है, फिरार है, आशियाना है, प्रॉमिस है। कौन सा है? आशियाना। कौन सा है? आशियाना। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना। ये भाभी जान किसका अफसाना है?
सुहेल अजीम आबादी। और ये फिरार किसका अफसाना है? सैयद मोहम्मद मोहसिन, है ना। और एक अफसाना और आप पढ़े थे, कटी हुई शाख, वो किसका था? कमर जहां का था। ये 4 अफसाने आपके निसाब में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, निगार अजीम किस सनफ के लिए जानी जाती है? निगार अजीम की जो पहचान है, उनकी जो शोहरत, उनको जो शोहरत मिली, उनकी जो मकबूलियत है, वो किसकी वजह से है? अफसाने की वजह से, दास्तान की वजह से, ड्रामा की वजह से, या खाका की वजह से? तो इसका राइट आंसर होगा अफसाना। क्या होगा? अफसाना। निगार अजीम किस सनफ के लिए जानी जाती है? तो अफसाने के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन? आगे ये क्वेश्चन अभी जो मैं आपसे पूछ रहा था कि अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार का नाम क्या है? जरीना। ये क्वेश्चन आपके सामने, अफसाना आशियाना का मरकजी किरदार कौन है? तो इसका राइट आंसर पहले यहां से आपको पता है, जरीना। कौन है? जरीना। और उसी अफसाने का जो किरदार है, इरफाना भी है, सिराज भी है, रुकैया भी है ना। ये सारे उस अफसाने का किरदार है। अदनान, फरहान, सिराज के 2 बेटे हैं, एक का नाम अदनान, एक का नाम फरहान। ये सारे उस अफसाने के क्या है? किरदार हैं। लेकिन मेन किरदार है, जो असल किरदार है, असल किरदार है ना, असल किरदार जो है वो कौन है? असल किरदार यही है। कौन? जरीना। कौन है? असल किरदार जरीना है। इसका नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जरीना के शोहर का नाम क्या था? जरीना के शोहर का नाम क्या था? यानी जरीना का शोहर का नाम आपसे पूछ रहा है कि उनका मर्द कौन था, है ना। अलिफ पे है बरकत अली सिद्दीकी, बा इमरान अली, इमाम अली, अनवर अली। कौन था? इसका राइट आंसर बरकत अली सिद्दीकी। आप पढ़े थे ना, बरकत अली सिद्दीकी और जरीना, है ना, उनका बेटे जो है सिराज, दोनों को अपने साथ कहां लेकर चले जाते हैं? बेंगलोर, जहां उनकी नौकरी होती है ना। तो इसका राइट आंसर अलिफ होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, सिराज की बीवी का नाम क्या था? सिराज की बीवी का नाम क्या था? यानी सिराज की शादी किससे हुई थी, है ना। सिराज की बीवी का अगर क्वेश्चन इस तरह भी आ जाए कि सिराज की शादी किससे हुई, तो वही आंसर होगा। या क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि सिराज की बीवी का नाम क्या था, तो क्वेश्चन का आंसर वही होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इरफाना। सिराज की बीवी का नाम क्या था? इरफाना। और अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बरकत अली सिद्दीकी का बहू का नाम क्या था, तो उसका भी आंसर क्या होगा? इरफाना। क्योंकि सिराज बरकत अली सिद्दीकी के बेटे हैं, तो उनका ये बहू हो गया, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, सिराज के कितने बेटे थे? सिराज के कितने बेटे थे? 3, 1, 2, 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिराज के 2 बेटे थे। कितने बेटे थे सिराज के? तो सिराज के 2 बेटे थे। एक का नाम अदनान था। एक का नाम क्या था? अदनान। ये 9 बरस का था। कितना? 9 बरस का था। कितना का था? 9 बरस का। एक का नाम अदनान और दूसरे का जो नाम था वो फरहान था। क्या था? दूसरे का नाम फरहान। ये 5 बरस का था। कितना का था? ये 5 बरस का था, है ना। इसको भी याद रखिएगा आप, है ना। ये 5 साल का था। तो सिराज के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम अदनान जो 9 बरस का था, दूसरे का नाम फरहान जो 5 साल का था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने, सिराज कहां मुलाजिमत करता था? यानी सिराज की जो नौकरी है वो कहां लगी थी, आपसे ये पूछ रहा है। मुलाजिमत बोले तो नौकरी, है ना, सर्विस। पटना में, बनारस में, दिल्ली में या बेंगलुरु में? कहां पे हुआ था? सिराज की जो मुलाजिमत, जो नौकरी लगी थी, कहां लगी थी? बेंगलोर में। कहां लगी थी? राइट आंसर बेंगलोर, है ना। बेंगलोर में ही अपने मम्मी पापा को जो है सिराज जो है लेकर चले जाते हैं और अपने साथ रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, पहले तो अच्छी खासी, है ना, दोनों में मेल मिलाप रहता है, लेकिन जैसे जैसे बीच में दरार सा होने लगता है, तो फिर अपना घर, अपना आशियाना ही हर किसी को प्यारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, जरीना की बेटी का नाम क्या था? जरीना की बेटी का नाम क्या था? तो जरीना की एक बेटी थी, है ना, मतलब बोले तो सिराज की एक बहन थी। सिराज की एक बहन थी, उसका नाम क्या था? चलिए देखते हैं। सूफिया था, रुकैया था, शमा या तबस्सुम? क्या था? रुकैया। क्या नाम था उसका? जरीना की एक बेटी है जिसका नाम था रुकैया। क्या नाम था? रुकैया। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने, शर्मसार। शर्मसार के माना क्या है? शर्मसार, ये मसार नहीं, शर्मसार। शर्म, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। शर्मसार के माना क्या है? शर्मसार के माना क्या है? ये छोटी सी होगा, है ना। शर्मसार के माना क्या है? खुशी, इलाज, पर्दा, शर्मिंदा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा? दाल, शर्मिंदा। शर्मसार बोले तो शर्मिंदा हो गए, शर्मसार हो गए, है ना। कौन सी बात आप बोल दिए कि मुझे, है ना, शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी, शर्मिंदगी का एहसास होने लगा, तो शर्मसार के माना आता है शर्मिंदा।
क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, निजाम के माना क्या है? निजाम के माना क्या है? खबर है, अखबार है, इंतजाम है, इज्जत है। ये तो अखबार होगा ही नहीं, खबर भी नहीं होगा, इज्जत भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या? इंतजाम, है ना। निजाम के माना क्या है? इंतजाम करना। बोलते हैं ना आपका इंतजाम कैसा है ना। और एक शेर आपको मुझे याद आया उसका, राहत इंदौरी का, कि कपिल शर्मा शो में जाता है तो कहता है दवा, शराब, जाम क्या क्या है ना। अच्छा, बड़ा अच्छा शेर है, आपको याद भी होगा। जब वो कपिल शर्मा के शो में आता है तो कपिल शर्मा कहता है कि वो एक शेर बोलिए, तो सबसे पहला शेर वो यही कहता है कि दवा, जहर, शराब, जाम क्या क्या है, बताओ मैं आ गया हूं इंतजाम क्या क्या है, बताओ मैं आ गया हूं इंतजाम क्या क्या है। वही ये वाला इंतजाम। निजाम के माना क्या है? इंतजाम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, सिराज के वालिद का नाम क्या था? सिराज के वालिद का नाम क्या था? बरकत अली सिद्दीकी, अख्तर, अशरफ, अरमान, क्या नाम था? सिराज के वालिद का नाम तो बरकत अली सिद्दीकी। क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बरकत अली सिद्दीकी। सिराज के वालिद का नाम बरकत अली सिद्दीकी। चलिए आगे देखते हैं। तो गोया कि ये कुल 18 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से मैं लेकर आया था आपके सामने, मैं आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा और सारी बातें आपको समझ में आ ही गई होंगी। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को दबाकर शेयर करें ताकि वो भी यहाँ से फायदा उठाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले दिन आपसे